लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद G7 की आधिकारिक फैमिली फोटो सामने आई और असली चर्चा वहीं से शुरू हो गई। आम लोगों के लिए ये सिर्फ नेताओं की एक समूह तस्वीर हो सकती है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में ऐसी तस्वीरों की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जाती है। कौन किसके पास खड़ा है, किसे केंद्र के आसपास स्थान मिला है और किसे किनारे जगह दी गई है, इन सभी बातों का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। वजह साफ है, ऐसे आयोजनों में किसी भी नेता की पोजीशन संयोग से तय नहीं होती, बल्कि पहले से पूरी योजना के साथ तय की जाती है। इसी तस्वीर में लोगों का ध्यान एक खास बात पर गया। बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे। उनकी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े दिखाई दिए। यहीं से नई चर्चाओं ने जन्म लिया, क्योंकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी उसे ऐसी जगह मिली जिस पर सबसे पहले नजर जाती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का एक प्रतीकात्मक संकेत भी हो सकता है। हालांकि हर कोई इस व्याख्या से सहमत हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ वर्ष पहले तक भारत केवल इन तस्वीरों का एक हिस्सा माना जाता था, जबकि आज कई बार वही तस्वीरें भारत को लेकर चर्चा का कारण बन जाती हैं और यही बदलाव सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। इसी सम्मेलन का एक और छोटा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कई बार सबसे बड़ी हलचल वहां नहीं होती जहां कैमरे लगे होते, बल्कि वहां होती है जहां संकेत चुपचाप दिए जाते हैं। असली सवाल ये नहीं होता कि कौन किसके साथ नजर आया, बल्कि ये होता है कि किस देश को कितनी प्राथमिकता मिली। केवल दिए गए बयानों से तस्वीर साफ नहीं होती, बल्कि कई बार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती, वही सबसे बड़े संदेश छोड़ जाती हैं। इसी वजह से G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अचानक वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गई। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब इंडो पैसिफिक, चीन और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत के एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश ने भी ऐसा कदम उठाया है जिसने रणनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। इसके अलावा हाल ही में कुछ फैसले और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिनके बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पर्दे के पीछे किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। इसलिए आज हम केवल घटना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो सिर्फ कैमरे में कैद पल होते हैं, या फिर इनके जरिए भी दुनिया के देश बिना कुछ कहे अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन G7 सम्मेलन की चर्चा केवल तस्वीरों और बॉडी लैंग्वेज तक सीमित नहीं रही। सम्मेलन के दौरान एक और ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल जब सभी देशों के नेता राउंड टेबल बैठक में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री व्यापार और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अधिकांश व्यापारिक मार्ग समुद्र के जरिए संचालित होते हैं और जो हजारों नाविक महीनों। इसी बीच देश के अंदर से भी ऐसी खबर सामने आई है जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह बटी हुई दिखाई दे रही हैं। मामला तेलंगाना से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का निर्णय लिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। लेकिन जिस समय ये खबर सामने आई, उसने इसे एक नई राजनीतिक संदर्भ से जोड़ दिया और अब इस पर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। असल में इस प्रस्ताव पर काफी समय पहले ही सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि 23 जून वो तारीख है जब इस फैसले को आधिकारिक रूप से लागू किया जाना है, इसलिए ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है और इसकी वजह भी साफ दिखाई देती है। मौजूदा समय में अमेरिका से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के भीतर अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ विपक्षी दल केंद्र सरकार से वॉशिंगटन के प्रति अधिक सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि ईरान के साथ किसी समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में स्थिरता लौटती है, तो अमेरिका का अगला बड़ा फोकस दोबारा रूस यूक्रेन संघर्ष पर हो सकता है। यहीं से भारत के लिए एक नया रणनीतिक सवाल खड़ा होता दिखाई देता है। वजह ये है कि ट्रंप ने इशारों में कहा कि रूस से जुड़े कुछ ऊर्जा प्रावधानों और राहतों की भविष्य में समीक्षा की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। जब भी रूसी तेल पर नई प्रतिबंधों या अतिरिक्त दबाव की चर्चा होती है, तब भारत का नाम भी स्वाभाविक रूप से सामने आता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है। ऐसे में अगर यही वजह है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अभी
वाले समय में कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि अब चर्चा इस बात की नहीं रह गई कि हमला हुआ या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि उसका जवाब किस रूप में